मध्य प्रदेश में इन सबके बीच में कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6700 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 6802 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 299 मरीजों की मौत हुई। वहीं 3454 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में 2967 एक्टिव केस हैं, इनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मरीज इंदौर में हैं। यहाँ अब तक 3008 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। 114 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। 1412 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है, जहां पर 1241 कुल पॉजिटिव हैं, जिनमें से 788 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल में 45 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर उज्जैन है। यहाँ अब तक 575 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 53 मरीजों की मौत हुई है। बुरहानपुर में 272 मरीज कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें 13 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। खंडवा में 229, जबलपुर में 212, खरगोन में 118, धार में 111 मरीज हैं जो कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक 252 मरीज कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए हैं और 67 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 185 मरीज एक्टिव केस के तौर पर हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 252 मरीज कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आए हैं। 67 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं और 185 एक्टिव केस हैं अभी, जिनका इलाज प्रदेश के अस्पतालों में जारी है। तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में भी चिंताजनक स्थिति बनती हुई दिख रही है। लगातार केस बढ़ सकते हैं, इस बारे में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी कह चुका है। 67 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर गए और एक वक्त लगा था कि यहाँ पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त प्रदेश हो सकता है, लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं हैं। प्रदेश में 185 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक 185 मरीज हैं और एक्टिव केसेस की संख्या भी इसमें बढ़ रही है। 67 मरीजों ने कोरोना को मात दिया, अभी तक सेहतमंद होकर घर गए। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक 252 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 67 मरीजों ने कोरोना से जंग को जीता, घर सेहतमंद होकर गए। काफी समय तक छत्तीसगढ़ में कोरोना से स्थिति संभली हुई दिखाई पड़ी, कंट्रोल दिखाई पड़ी, लेकिन बीते 4 से 5 दिनों से लगातार प्रतिदिन बढ़ते मरीजों ने सरकार को, विभाग को, लोगों को चिंता में डाल दिया है। प्रदेश में 185 मरीज एक्टिव केस के तौर पर हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बाहर से आए प्रवासी मजदूर और प्रवासी लोगों की वजह से यह खतरा बढ़ता हुआ बताया गया। लगातार सरकारों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें, क्योंकि अब ट्रेन और फ्लाइट्स वो भी प्रदेश में लगातार आ रही हैं और इनके द्वारा भी संक्रमण फैलने का एक डर बताया गया। हालांकि नियमों का पालन करवाया जा रहा है, इसका दावा है। और इस वक्त क्या अपडेट है आपको बताने के लिए हमारे 4 साथी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी जुड़े हैं, बिलासपुर से जितेंद्र जुड़े हुए हैं, दीपक यादव जुड़े हैं इंदौर से और स्टार जैन जुड़े रायपुर से। सबसे पहले इंदौर चलेंगे, जो सबसे बड़ा स्पॉट है। क्या स्थिति दीपक वहां पर पहले से कंट्रोल या पहले से रेट में सुधार देखा जा रहा है, या अभी भी हालात नए इलाकों के संक्रमित होने के तौर पर सामने आ रहे हैं? देखिए पुनीत, अगर हम कहें कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर अब 3064 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 1472 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक सवाल ये उठता है कि जो मृत्यु दर है उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं आ रही है। रोजाना 1 से 2 व्यक्तियों की लगातार मृत्यु हो रही है और अब ये आंकड़ा 116 तक पहुँच चुका है। तो ये कहा जाए कि चेन को ब्रेक कर दिया गया है या कोरोना
पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आएगी, आ चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा अब हवाई यात्रा और रेल यात्रा शुरू होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि जून के महीने में एक बार फिर से ये जो आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और ये आंकड़ा इंदौर में संभावना ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 5,000 तक भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच सकती है। हालांकि कंटोनमेंट जोन में थोड़ी कमी की जा रही है, जहां पर भी 20 दिन के अंदर कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं निकला है, उन क्षेत्रों को खोलने की तैयारी की जा रही है। और लॉकडाउन 4 की चूंकि अब अवधि खत्म होने जा रही है और 31 मई के बाद जो लॉकडाउन को खोला जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खोलने से पहले कुछ जो रियायतें दी जानी है और अलग अलग जोन में ये रियायतें दी जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कोई कमी आ चुकी है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। केवल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब थोड़ी आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। जी चलिए, रायपुर आते हैं स्टार के पास में। स्टार, क्या स्थिति रायपुर में है? क्योंकि पहले समझा जा रहा था कोरोना मुक्त प्रदेश बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ गई और अब तो संख्या को लेकर एक ऐसी आशंका स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्त की है जिसको लेकर चिंता लोगों में कहीं ना कहीं है। देखिए, यदि पिछले एक हफ्ते से देखें तो लगातार संख्या में इजाफा होते जा रहा है और ये इसका पीछे रीज़न यही कि एक तो हमारे यहाँ मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे बाहर के मजदूर जो छत्तीसगढ़ लौटे हों। इसके अलावा यदि देखा जाए तो रेल और हवाई सेवा भी शुरू हुई है, जिसके कारण भी यहाँ पर संक्रमण का खतरा पहले से बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार बात को चिंता जाहिर करते आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में खतरा टला नहीं है और यही वजह है कि अब हम देख सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में इतने ज़्यादा मरीज आए जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि एक तरफ हम कोरोना फ्री स्टेट होने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से अब जो मीटर चालू हुआ है वापस लगातार बढ़ते जा रहा है। तो और आज की तारीख में 150 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जहाँ तक बात करें स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग के एहतियातन कदम के तौर पर, तो व्यवस्थाओं की उन्होंने सारी बात की है, लेकिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से मूवमेंट बढ़ा है, तो खतरा और बढ़ रहा है। और आने वाले समय में इस बात की आशंकाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, चलिए भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी वहां से जुड़े हुए। राकेश, क्या स्थिति राजधानी में? क्योंकि वहीं से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, लेकिन अब त्योहार हैं, कई सारे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और ट्रैवल जिस तरह बढ़ रहा है प्रदेश में, माना जा रहा है कि ये खतरा और बढ़ेगा। देखिए पुनीत, राजधानी भोपाल के साथ राजधानी भोपाल से सटे हुए जिले या कहें पूरे प्रदेश की बात करें तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच जो लॉकडाउन की अवधि चूंकि काफ़ी लंबे मध्य प्रदेश में हो चुकी है, तो कुछ रियायत दी गई है, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश में बिना पास के आने जाने की परमिशन जारी कर दी गई है। हालांकि इन 3 जिलों में जरूर परमिशन के बाद आया जा सकेगा, लेकिन हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे इलाकों में भी जहाँ पर कि आज से 40 दिन पहले कोरोना था और अब ये संक्रमण है दूसरे स्थानों पर भी जो कि अब तक अछूते रहे हैं, वहाँ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुनीत, एक जो कोरोना की बात करें, अब तक ये माना जा रहा था कि एक बार जिसको कोरोना हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। ये जो स्थिति है या फिर तभी होगा जब वो संक्रमण के व्यक्ति के पास जाएगा। लेकिन ये हम एक कह पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल में एक डॉक्टर की स्थिति ये सामने आई, जिसमें एक जो डॉक्टर है उनको कोरोना पॉजिटिव, कल की घटना है, जो पहले पॉजिटिव हुए थे उनको चराई अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन वो डिस्चार्ज 5 दिन पहले हुए थे और उसके बाद वो किसी के संपर्क में नहीं आए। इसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई तो फिर दोबारा उनका टेस्ट हुआ और आज उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। यानी कह सकते हैं कि जो कोरोना है वो जो है बिना किसी के संपर्क में आए हुए भी जिसको पहले हो चुका है उसके लिए खतरा है। ये हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो सकता है ये पहले तरह का केस हो, जबकि एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं, 4 दिन तक घर पर रहते हैं, लेकिन चौथे दिन बाद उनकी जब दोबारा रिपोर्ट होती है, जांच होती है, तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ये कह सकते हैं कि ये जो कोरोना है फिलहाल आसानी से मध्य प्रदेश में खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा, तमाम जो मेडिसिन है लगातार जो डॉक्टर जो है सजेशन दे रहे हैं उनका पालन करना होगा। तो फिलहाल कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कोरोना से सुरक्षित नहीं है और जो संख्या है वो लगातार बढ़ती आ रही है। हालांकि एक राहत की बात ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में 6,802 में बात करें तो आधे से अधिक जो मरीज है वो ठीक होकर अपने घर जाते हैं। चलिए, आधे से ज्यादा मरीज जो हैं अगर ठीक हुए हैं तो ये उम्मीद देख जगाता है, लेकिन अभी भी चेत कर या चेतना के साथ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त और कठिन हो सकता है इस बढ़ते हुए ट्रैवल
के साथ में संक्रमण भी ट्रैवल कर सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। बिलासपुर चलते हैं, जितेंद्र क्या स्थितियां हैं? बिलासपुर में अगर बात करें तो प्रदेश का ये पहला ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। 38 मरीज बिलासपुर में भी यहाँ मिल चुके हैं। 38 केस यहाँ पर एक्टिव हैं। लेकिन जिस तरह से पहले ये होता आ रहा था कि बिलासपुर जिला सुरक्षित था, बिलासपुर में केसेस नहीं थे, लेकिन जब चौथा लॉकडाउन लगा और उसके बाद जब प्रवासी श्रमिकों की वापसी शुरू हुई, उसके बाद एकाएक बिलासपुर में भी मामले बढ़े हैं। बिलासपुर में भी 38 केसेस हैं। और एक बड़ी बात यह है कि अधिकांश जो हैं इसमें वो श्रमिक हैं जो बाहर दूसरे प्रदेशों से वापस आए हैं और जिनको क्वारंटाइन सेंटरों पर रखा गया है। इसमें एक खास बात यह भी है कि जिस तरह से बीते दिनों 9 केस जो बिलासपुर में आए थे, उसमें 3 केस शहर के हैं। एक सिम्स की जूनियर डॉक्टर भी यहां पर कोरोना पॉजिटिव निकली है। और एक बड़ी बात यह है कि इनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इनकी ड्यूटी कोरोना ओपीडी में लगी हुई थी। लगातार जो लोग परीक्षण करने के लिए आते थे उनका ये चेकअप करती थी। तो एक आशंका, एक संभावना ये जताई जा रही है कि परीक्षण के दौरान ही वो संक्रमित हुए होंगी। हालांकि कितने लोगों के वो संपर्क में आए इसको भी तलाशा जा रहा है। लगभग 30 से 40 लोग जो हैं सिम्स के, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी तरह से 2 और मामले जो हैं वो शहर के हैं। इसमें एक अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी हैं जो कुछ छात्र जो गुजरात में फंसे थे उनको लेने गए थे, वो वापस आए हैं, उनका रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो अब स्वास्थ्य विभाग की कोशिश ये है कि जो शहर के लोग हैं उनमें जो कोरोना संक्रमण निकला है, उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनका तेजी से सैंपल लिया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में मजदूर कल जो सामने आए हैं, 19 लोगों की कल क्योंकि बिलासपुर में पहचान हुई है, उसमें एक बड़ा मानवीय पहलू यह है कि दो बच्चे इसमें कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक 4 साल का बच्चा है, एक 4 साल की बच्ची है और एक 4 साल का बच्चा है जो कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटरों पे श्रमिकों को रखा जा रहा है और एक अव्यवस्था वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि एक क्वारंटाइन सेंटरों पे सैकड़ों लोगों को रखा गया है, सब एक साथ रह रहे हैं। इसमें आशंका, पूरी खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सब एक साथ हैं। और यही कारण है कि जो लगातार इन क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर जितेंद्र हम भी खबरें दिखाते हैं और चेताते हैं प्रशासन को भी कि जिन क्वारंटाइन सेंटर्स पर आपने रखा है उन पर भी संक्रमण को लेकर के पूरे बंदोबस्त जहां नहीं है वहां विस्फोटक स्थितियां बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सभी भी सुरक्षित रहें, अपना भी ख्याल रखें और लगातार जो अपडेट्स आप दे रहे हैं पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। फिलहाल धन्यवाद आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो कोरोना को लेकर ये स्थिति